अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। दिस इज़ योर SST क्लास। थ्री क्लास थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। थ्री क्लास, नाउ टेल मी हु आर द होम मेकर्स। वेरी गुड, मदर्स आर होम मेकर्स। थ्री क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ट्राइड टू हेल्प देयर मदर्स? डू यू? ओके, वेरी गुड थ्री क्लास। योर मदर विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू हेल्प हर। ठीक है थ्री क्लास, नाउ बैक टू आवर लेसन। ओपन पेज नंबर 44. People have to work in factories and offices have to be trained. ठीक है, वो लोग जो फैक्ट्रीज और ऑफिस में काम करते हैं उन्हें बहुत ट्रेंड होना पड़ता है। ठीक है, व्हेन दे आर ट्रेंड, जब वो उनको पूरा समझ आ जाती है कि हमें अपने फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में किस तरह काम करना है, वी से दे आर स्किल्ड, तो हम उसे स्किल्ड कहते हैं। ठीक है, महारत कहते हैं कि वो उसे बहुत अच्छी तरह आ गया है कि उसने अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह हैंडल करना है। ठीक है थ्री क्लास, वो लोग जो ऑफिस में और फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको पहले ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, ट्रेंड होते हैं। वो ट्रेनिंग जब फुली कंप्लीट हो जाती है उन्हें पता चल जाता है कि वो अपने मसले से कैसे बाहर निकल आएंगे, या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो उन लोगों को हम स्किल्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, देयर आर फॉर एग्जांपल्स, कुछ मिसालें हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स, क्रेन ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस एंड मैकेनिक्स। ठीक है, जिसकी क्या क्या मिसालें हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो होते हैं, क्रेन ऑपरेटर्स जो होते हैं, टेक्नीशियन एंड मैकेनिक्स। मैनुअल वर्क्स आर दोज हु वर्क विद देयर हैंड्स। मैनुअल वर्क क्या होता है? जी थ्री क्लास, मैनुअल वर्कर्स आर दोज हु वर्क विद देयर हैंड्स। मैनुअल मीन्स जो आप अपने हैंड से काम करते हैं। ठीक है, बगैर किसी मशीन को यूज़ किए। ठीक है, मैनुअल वर्कर्स आर दोज हु वर्क विद देयर हैंड्स। मैनुअल वर्कर्स वो होते हैं जो आप अपने हाथों से काम करते हैं। जैसे थ्री क्लास, सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, आपके पास गाड़ियां हैं, उनमें से कुछ मैनुअल होती हैं और कुछ ऑटो होती हैं। ठीक है, ऑटो में आपको चेंज नहीं करना पड़ता गियर वगैरह। ठीक है, लेकिन मैनुअल में आपको खुद उस पर गियर लगाना पड़ता है। ठीक है, डूइंग हार्ड वर्क लाइक डिगिंग और वर्किंग एज अ लोडर और गार्डनर। अब जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं उनमें से कौन कौन से लोग शामिल हैं? जो खुदाई करते हैं, डिगिंग मीन खुदाई करना, ज़मीन खोदना, और वर्किंग एज अ लोडर। ठीक है, उस पर वज़न कोई उनके ऊपर लोड किया जा रहा है। ठीक है, और आ गार्डनर, या वो एक गार्डनर का काम करें, माली का। ठीक है, दे आर यूजली स्ट्रॉन्ग बट अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो ट्रेंड नहीं होते, लेकिन वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं जिस्मानी तौर पे। ठीक है, और ऐसे लोगों को हम अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड कहते हैं। ठीक है थ्री क्लास, जैसे गार्डनर है, गार्डनर के लिए आपको कोई भी डिग्री नहीं चाहिए होती, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती। ठीक है, आप जितना उसको करेंगे आप उतना ही उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। लेकिन क्या है, जो इन प्रोफेशंस को अडॉप्ट करते हैं थ्री क्लास, वो लोग ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, पीपल हु डू सोशल सर्विस एंड वर्क टू हेल्प अदर्स आर जनरली नॉट पेड। वो लोग जो सोशल सर्विस करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, जनरली आम तौर पे उनको उन काम के पैसे नहीं दिए जाते। जैसे थ्री क्लास, आप लोगों ने बहुत सा देखा है, ईदी सर्विस है हमारे पास, वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं हम उनको पे नहीं करते। दे आर वॉलेंटियर्स, वो वॉलेंटियर्स होते हैं। हु ऑफ़र टू वर्क फ्री ऑफ चार्ज, जो हमें काम ऑफ़र करते हैं कि हम आपका ये काम कर देंगे। जैसे एम्बुलेंस होती है थ्री क्लास, वो विदाउट चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये काम करते हैं। ठीक है थ्री क्लास, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। इन पाकिस्तान 42% ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर, कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर मीन ज़राअत से जो काम करते हैं, ठीक है, ज़राअत का काम करते हैं, वो लोग 42% हैं।
एक टाइम ऐसा था जब तकरीबन 60% लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, लोग पढ़ चुके हैं, उन्हें पता चल गया है कैसे काम करना है, तो ये इसकी रेशो 42% रह गई है, ठीक है। 24% वर्क इन इंडस्ट्री और 24% लोग हैं वो फैक्ट्रीज़ में या मिल्स में काम करते हैं। 34% वर्क इन सर्विसेज, यानी 34% लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, ठीक है, जॉबियंस हैं। एग्रीकल्चर इज़ द टर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क to do with farming, such as growing crops and caring of animals to provide food, wool and other products। यानी एग्रीकल्चर एक ऐसा टर्म है, ऐसा लफ्ज़ है जो हम इन तमाम कामों के लिए यूज़ करते हैं, चाहे उसमें फार्मिंग हो, ठीक है, या क्रॉप्स को उगाना हो, या किसी एनिमल का ध्यान रखना हो, उसका ख्याल रखना हो ताकि उससे हमें फूड मिले, वूल मिले और कुछ और अदर प्रोडक्ट्स कुछ और भी हम उससे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री इज़ द टर्म फॉर वर्क इन मेकिंग थिंग्स और वर्किंग विद रॉ मटेरियल सच एज मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। अब इंडस्ट्री मेन यानी सनत का जो लफ्ज़ है वो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हमें चीज़ें रॉ मटेरियल में मिलती हैं। जैसे 3 क्लास हमने खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए हम पहले सब्जियां या प्याज टमाटर सब कुछ इसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आपने इस तरह इसको समझना है कि रॉ मटेरियल है, यानी कुछ ऐसा सामान जो कच्चा है, ठीक है। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेके आते हैं इंडस्ट्री के थ्रू, और हमारे पास अब इसको खाना तो नहीं कह सकते हम, लेकिन फ़र्ज़ करेंगे जैसे हमारे पास कॉटन है, ठीक है। उस कॉटन को हम उसको थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बनाने के बाद वो फर्दर प्रोसेस होता है, उसका कपड़ा बनता है, उसके ऊपर डाइंग होती है। डाइंग होने के बाद वो हमारे पास जिस फॉर्म में आता है, हम जो कपड़े पहनते हैं, इसको हम इंडस्ट्री का नाम देंगे, ठीक है। सर्विस इज़ द टर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिक्स। अब सर्विस मीन्स वो सारे काम हैं जिसमें किसी चीज़ को ठीक करना, मशीनों को ठीक करने में भी वो आ सकता है, बिल्डिंग बनाने में भी आ सकता है, कुछ और काम भी हो सकता है। इट आल्सो डिस्क्राइब्स द वर्क इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये लोग जो गैस वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में या ऐसे किसी भी सर्विस में जॉब में वो इन्वॉल्व हैं, उनको हम सर्विसेज में काउंट करते हैं, ठीक है। एक तो थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं कि 42% हमारे एग्रीकल्चर से हैं, जिसमें वो फसलों को काटते हैं, बोते हैं, जानवरों का ख्याल रखते हैं, उससे हम वूल वगैरह लेके आते हैं, ठीक है। 24% लोग इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो वूल जो या कॉटन जो हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलती है, वो रॉ मटेरियल में होती है। जब तक उसकी फिनिशिंग नहीं होती, वो हमारे पास इस प्रोसेस में इंडस्ट्री में रहती है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग जॉब्स करते हैं, जैसे हम करते हैं, आपके पापा भी करते होंगे, ठीक है। ये सारा का सारा इसी काम में इन्वॉल्व है। व्हेन यू बिगिन टू वर्क, जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, यू शुड चूज़ अ जॉब। आप कोई जॉब करते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं 3 क्लास, वाई डू वी वर्क टू अर्न मनी, ठीक है। जब आप बड़े होंगे तो आप एक जॉब को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। विच इंटरेस्ट मैचेस योर इंटरेस्ट एंड enables यू टू सर्व योर कंट्री। आप उस सर्विस में जाने के बाद या उस जॉब को करने के बाद आप अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, ठीक है। देयर आर मैनी जॉब्स टू चूज़ फ्रॉम। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स लिखी हुई हैं, आप उनमें से जो भी चाहते हैं उनको चूज़ करें, ठीक है। जैसे कारपेंटर है, इंजीनियर, फार्मर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्टर, पॉटर, टीचर, आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, डिज़ाइनर, शेफ़, लॉयर, पायलट, सेलर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर, सोल्जर, एडिटर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, ठीक है। कल भी कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई भेजा था कि वो किस जॉब को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी जॉब जब आप बड़े होंगे तो आप ऑब्वियसली इनमें से इंशाल्लाह
कोई अच्छी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, कोई अच्छी जॉब को सिलेक्ट करेंगे और इस सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कंट्री की खिदमत करेंगे, ठीक है, आप अपने कंट्री को सर्व करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह 3 क्लास नेक्स्ट लेसन तक। अल्लाह हाफिज़।